हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन में टेंस। तो ट्रांसलेशन में टेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें हिंदी सेंटेंस का पता होना चाहिए कि कैसे पता लगाएं कि ये जो टेंस दिया गया है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो दिए गए सेंटेंस में अगर गा गी गे क्रिया के अंत में लगा है, यानी वाक्य के अंत में गा गी गे लगा है, तो हम पहचान लेंगे कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्या ध्यान रखेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, वे आज खाना नहीं खाएंगे, हम आज बाजार जाएंगे और वह अपने कपड़े धोएगी। तो अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस को बनाने की, यानी इस टेंस के वाक्यों को बनाने की, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। तो ध्यान रखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगेगी आपकी विल और या शैल। देखिए, शैल जो है वो आई और बी के साथ लगाते हैं, ये ध्यान रखना। और जो मेन वर्ब है वो है मेन वर्ब जो है वो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दो बातें आप ध्यान रख लें। दो ही शब्द याद रखने हैं, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन दो चीजों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका सेंटेंस बन जाता है। अब सेल की बात करें तो सेल आई बी के साथ लगा दे, लेकिन मॉडर्न समय में सभी के साथ विल लग रहा है, उसकी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं इनके बनाने की। तो देखिए, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे हम? सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल सेल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए, आई बी के साथ सेल हमने लिख दिया है, तो आई बी के साथ आप सेल लगाएंगे। अब बनाते हैं आने वाले कल के लिए टुमारो, यानी कि जब फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है, तो कल भी आएगा। तो जो कल आएगा उस कल के लिए हम टुमारो प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब देखिए, हम आज स्कूल जाएंगे, तो बी के साथ हमने सेल बताया था, बी सेल गो। तो सेल के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी शैल गो टू स्कूल टुडे। हम अपना पाठ याद करेंगे, तो वे अपना पाठ याद करेंगे, दे विल लर्न। क्या करेंगे? दे विल लर्न देयर लेसन्स। वह खाना खाएगी, शी विल ईट फूड। मैं एक गाना गाऊंगा, आई शैल सिंग आ सॉन्ग। तो शैल के बाद सिंग, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। अगर हम बात नेगेटिव की करते हैं तो नेगेटिव के और इंटरोगेटिव के बारे में ध्यान रखिए कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब की सहायता के नहीं बनते। यानी कि पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। सिंपल सेंटेंस जो आपका एसर्टिव सेंटेंस होता है उसमें विल के बाद नॉट लगा देते हैं, यानी पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी विल सेल है, तो हम विल के बाद नॉट लगा देंगे। क्या करेंगे? विल के बाद नॉट लगा देंगे। वह किताब नहीं पढ़ेगी, शी विल नॉट रीड अ बुक। हम आज क्रिकेट नहीं खेलेंगे, न तो वह आज क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट टुडे। वे आज बाजार नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू मार्केट टुडे। तो समझ गए होंगे, यानी कि विल के बाद आप क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। किसके बाद नॉट लगाएंगे? विल के बाद नॉट लगाएंगे। अब हम इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जब क्या वाले वाक्य होते हैं, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस जब होता है इंट्रोगेटिव में, तो क्या कहते हैं, उसी टेंस की, जिस टेंस की हम बात कर रहे हैं उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। यानी क्या जब शुरू होगा तो क्या से हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाएगी, समझो। तो ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का जो है इन्वर्जन होता है, उलट होता है, उलट। तो
अगर हम कहते हैं तुम ये पुस्तक पढ़ोगे तो यू विल रीड दिस बुक, लेकिन क्या तुम ये पुस्तक पढ़ोगे तो विल यू, यानी कि इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। विल यू रीड दिस बुक, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और मेन वर्ब वहीं रहती है। क्या वह यहां आएगी, विल शी कम हेयर। अब जब आप बात करते हैं प्रश्नवाचक शब्दों की इंट्रोगेटिव में, तो इस जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब जो है शुरू में आ जाते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। तुम कल कहाँ जाओगे, तुम कहाँ की अंग्रेजी और फिर विल, यानी कि उस क्वेश्चन वर्ड और विल पहले ले लिया और बाकी सब्जेक्ट, मेन वर्ब और जो ऑब्जेक्ट बचता है वो सब बाद में। तो वेयर विल यू गो टुमारो, वे यहां कब आएंगे, व्हेन विल दे कम हेयर। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब आप सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।